चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज का आपका एसपीडी का 15वां दिन है, तो इसमें आपका जो आज का मतलब जो टास्क कल का जो टास्क था, उसमें आज का जो आपको ग्रुप डिस्कशन होगा, ये आप तो समझ ही गए हैं कि पहले टास्क दे दिया जाता है, उसके बाद उसी का ग्रुप डिस्कशन होता है। याद एक बार टास्क याद करते हैं, दूसरी बार उसका ग्रुप डिस्कशन होता है। कहीं एक आध बार वीडियो देख लिए तो उसके बाद तो समझ लीजिए कन्फर्म यादें हो जाता है लगभग। तो उसी हिसाब से यहाँ चल रहा है। तो इसी का सीरीज का आज 15वां दिन है, और जिसमें आपको कराया जाएगा आज भारत में शिक्षा का विकास। मतलब कहने का मतलब भारत में शिक्षा के विकास मतलब जितना इसमें क्वेश्चन हुआ है ना, तो लगभग शिक्षा के मामले में वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। उसमें जैसे नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण तथ्य जो भी क्वेश्चन वो हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएगा नरेगा एवं मनरेगा से जो भी संबंधित क्वेश्चन होगा सब हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लगभग आपको 120 से 130 लगभग क्वेश्चन हो जाएगा। तो उतना क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, और इसके बाद आपका साइंस भी कराया जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे, सिर्फ थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जो है ना, उनको बोलते हैं। ठीक, ये होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा आंसर इसका। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम वो मिसाइल मैन हुए, और ये एपीजे मतलब ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे सबसे पहले। ये दोनों दो आदमी है। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? 1968। बिल्कुल सही है, दोनों आदमी का आंसर 1968 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट जो किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है, तीनों आदमी का आंसर चार्ल्स वुड डिस्पेच। इतना आंसर अगर याद है ना तो मार लीजिएगा। चार्ल्स वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है, जिसे कब मतलब कहा जाता है, कब से भारत सरकार का समक्ष प्रस्तुत किया था? ये 1835 नहीं, गलत आंसर है। 1854 ईस्वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1854 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किन्हें कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड में कोई है? ये लॉर्ड मैकाले। बिल्कुल सही बोले, लॉर्ड मैकाले होगा। लॉर्ड मैकाले होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया था? ये आप आंसर पहले बोले थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, दोनों आदमी बोले 1835 ईस्वी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस का आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग। बिल्कुल सही बोले, हंटर आयोग। अब बताइएगा आप लोग कि हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1882। आपका आंसर सही है, 1882 इसका आंसर हो जाएगा। और आप बताइएगा, एक तो और आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग का हम नाम बोलते हैं, उसका ईस्वी बोलिएगा। एक आयोग इसी में शिक्षे में से था, सैंडल आयोग का गठन कब किया गया? 1907 नहीं, 1917 ईस्वी। कंफ्यूज हो रहे हैं। 1917 ईस्वी में इसका किया गया था। पूरे सुन लीजिए एक बार पूरा ये क्वेश्चन। दो तो था, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने दो गठन किए थे। एक तो हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो किया गया था 1882 ईस्वी में, और एक तो किया गया था सैंडल आयोग का गठन, वो किया गया था 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, मुक्त विश्वविद्यालय जो है ना, विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब खोला गया था? कहाँ में खोला गया था? इंग्लैंड में। बिल्कुल सही बोले हैं, इंग्लैंड में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो कि किनके अथी पर खोले गए हैं? नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना यानी कि 1982 ईस्वी में हुआ, 26 अगस्त 1982 ईस्वी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर प्रथम जो देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय थे, जिनकी स्थापना 16 अगस्त 1982 ईस्वी में किया गया था। सॉरी नहीं, 26 अगस्त 1982 में किया। सही बोले, आप ही का आंसर सही था, 26 अगस्त 1982 में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो इग्नू बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। आप बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1985 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको बोलते हैं UGC की स्थापना कब हुआ था? 1956। बिल्कुल सही बोले हैं, 1956 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको बोलते हैं NCERT की स्थापना कब हुआ? 1961 ईस्वी।
बिल्कुल सही बोले हैं, 1961 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, ईस्वी में है। इसकी शुरुआत हुई थी 1988 ईस्वी में। कब हुई थी? 1988 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, भारतीय शिक्षा को जो 10+2+3 का जो सुझाव दिया था, ये कौन सा आयोग ने दिया था? सुन ली इसका। बिल्कुल सही बोले, कोठारी आयोग दिए थे, कोठारी आयोग दिए थे। 10+2+3 अब बदल गया है। अब मतलब जो भी अगला जो इशू है ना, इसके अनुसार भारतीय की शिक्षा को जो है 10+2+3 का जो सुझाव दिया था वो कोठारी आयोग दिए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 47 नहीं, जा रहे थे सही लेकिन गलत हो गया। 1987 से 88 के बीच में इसे किया गया था। कब किया गया था? 1987 से 88 के बीच किया गया। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मतलब कहाँ स्थित है? हैदराबाद। बिल्कुल सही आंसर है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी। नहीं 1913 में नहीं किए थे, 1921 में किए थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ही ने किए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में किए थे। अगला हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन कब हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। जिस आयोग का गठन किया था 1948-49 में, उस आयोग का नाम बताइएगा क्या है? ये राधा कृष्णन। बिल्कुल सही आंसर है आपका, राधा कृष्णन आयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस आईआईटी की स्थापना हुई थी? गुवाहाटी आईआईटी। बिल्कुल सही बोले हैं, खड़गपुर आईआईटी हो जाएगा इसका आंसर, जिसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? कोलकाता है। नहीं, आईआईटी गुवाहाटी। इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका रुड़की की रुड़की है। 1847। हाँ बिल्कुल 1847 ईस्वी में हुआ था रुड़की की स्थापना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1800 ईस्वी में हुआ था, 1800 ईस्वी में। और इसे स्थापना करने में लॉर्ड वेलेजली थे, जो कि कोलकाता में इनका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1920। बिल्कुल सही बोले, 1920 ईस्वी में। अब इसकी स्थापना किसने किए थे? इनकी स्थापना किए थे मोहम्मद अली जौहर ने किए थे, मोहम्मद अली जौहर ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? अप्रैल 2010। बिल्कुल सही बोले, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, शिक्षा संबंधी लास्ट क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। बिल्कुल दोनों आदमी सही आंसर है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन संबंधित होगा आपको नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण जो है ना उनसे होगा। आप लोग बताइएगा, आराम से बताइएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है ना, स्वीडन के रसायनविद ने दिए थे। किनके नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा? अल्फ्रेड नावार्ड नोबेल। बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल होगा। अल्फ्रेड 1833 से 96 पुण्यतिथि। सही है, उनकी पुण्यतिथि पर ही मतलब ये दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसी में आपका, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किन चीज को खोज किए? डायनामाइट। बिल्कुल सही है आंसर, डायनामाइट की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि नोबेल पुरस्कार जो है ना, इनकी शुरुआत कब हुआ है? 1901 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1901 ईस्वी। इनकी जो शुरुआत हुआ है ना 1901 ईस्वी में। प्रति वर्ष ये कब दिए जाते हैं नोबेल? 10 दिसंबर को। बिल्कुल सही बोले, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और ये दिए जाते हैं 2 जगह पर दिया जाते है, सुन लीजिए, एक दिया जाता है स्टॉकहोम
जो कि स्वीडन में पड़ता है, एक जगह है ओस्लो जो कि नॉर्वे में पड़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। और नाम बोलिएगा, बोलिए तो नाम। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। बिल्कुल सही। शारीरिक विज्ञान और चिकित्सा जो है वो दोनों एक ही है। सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। भौतिकी, रासायनिक और रसायन और शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा, ये दोनों चीज एक ही हैं। और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 चीज में दिए जाते हैं नोबेल। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन के बैंक दिए जाती है, उस बैंक का नाम बताइए कौन सा है? स्वेरिस रिक्स बैंक। बहुत हद तक बहुत ठीक है, ठीक ही है। स्वेरिजेस रिक्स बैंक है द्वारा अपनी मतलब 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इन्हें 1967 में आरंभ किए, लेकिन 1969 में पहली बार रंगर फ्रिस नॉर्वे को जो थे उनको एवं जैन टीन बर्जन जो कि हॉलैंड के थे उनको दोनों को ये प्रदान किए गए थे। 1969 में किए थे प्रदान। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि जो अमर्त्य सेन जो हैं उनको अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो कब मिले थे? 1988 ईस्वी। नहीं, उससे बढ़िए 10 साल आगे 1998 ईस्वी में मिले थे। कब मिले थे? 1998 में मिले थे। और किस चीज में मिले थे? अर्थशास्त्र में मिले थे। हाँ, कल्याण के लिए अर्थशास्त्र में मिले थे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2 चीज में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये दोनों के नाम बताइएगा, कौन कौन चीज में दोनों देते हैं? रासायनिक। बिल्कुल सही बोले। रसायन और भौतिकी को जो नोबेल पुरस्कार देते हैं ना वो देते हैं द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर भी अवार्ड देते हैं, ये किन किन क्षेत्र में अवार्ड देते हैं? ये एक ही क्षेत्र में देते हैं अवार्ड, उसका नाम बताइए कौन क्षेत्र में देते हैं? बिल्कुल सही बोले हैं, साहित्य के क्षेत्र में देते हैं लेकर के। अब बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देते हैं, ये कौन देते हैं? कोई बैंक है, बैंक ऑफ स्वीडन देते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल देते हैं वो बैंक ऑफ स्वीडन से देते हैं। अब बताइएगा कि जो नॉर्वे की संसद है वो किस क्षेत्र में देते हैं नोबेल पुरस्कार? नॉर्वे की संसद के नाम है आपका स्टोरगिंग। ये किस क्षेत्र में देते हैं? ये देते हैं आप बिल्कुल सही बोले हैं, शांति के क्षेत्र में देते हैं नोबेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, कारोलिनिक्स जीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है, ये किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में ये देते हैं नोबेल। अगला क्वेश्चन आप लोग के संबंधित होगा, भारत का पहला नोबेल जो किस क्षेत्र में मिले थे? क्षेत्र का नाम बोलना, किस क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल मिले थे? बिल्कुल सही बोले, साहित्य में मिले थे। और किन्हें मिले थे? नहीं, अमर्त्य सेन को नहीं मिले, साहित्य मिले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिले थे। किन्हें मिले थे? हाँ, गीतांजलि के लिए मिले थे, रविंद्रनाथ टैगोर को मिले थे, 1913 ईस्वी में मिले थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। बिल्कुल सही आंसर है, मदर टेरेसा। 1979 ईस्वी। हाँ, आंसर बोल लेते, मदर टेरेसा बिल्कुल सही आंसर है। और 1979 भी बिल्कुल सही आंसर है। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था नोबेल? शांति। बिल्कुल सही बोले हैं, शांति के क्षेत्र में दिए गए थे नोबेल। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम है, वो कौन है? ये है अब्दुल इसका आंसर, हाँ बिल्कुल सही बोले, प्रोफेसर अब्दुल कलाम है। प्रोफेसर अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन है, इनको कब मिला? 1930 ईस्वी में भौतिकी क्षेत्र में। बिल्कुल सही है, भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में मिले थे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जो है 2019 के तहत इसका जो है ना 9.0 मिलियन स्विस करोड़ था, ये कितने करोड़ रुपया होता है? 7.11 करोड़। बिल्कुल सही बोले, 7.11 करोड़ रुपया होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था वो किस ईस्वी में नहीं दिया गया? 1940 से 42 तक। बिल्कुल सही बोले, 1940 से 42 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन सी है?
पहली महिला ये है मैडम क्यूरी, जो रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया 1903 ईस्वी। बिल्कुल सही आंसर है आपका। मैडम क्यूरी थे जिसके रेडियो सक्रियता के लिए जिन्हें दिया गया था 1903 ईस्वी में दिए गए थे। बिल्कुल तीनों का तीनों आंसर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में मतलब कि अधिक से अधिक कितने व्यक्ति को दिए जा सकते हैं? 2-3 को नहीं दे सकते। कितने? 2 व्यक्ति तक नहीं दे नहीं, सकते। अधिक से अधिक 3 व्यक्ति अधिक को से दिए जा अधिक सकते हैं। अब दो जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मरण उपरांत 2 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला है और उसके बाद 1974 से ये नियम लागू कर दिया गया है कि मरण उपरांत किन्हीं को नोबेल नहीं दिया जाएगा। 3 को अधिक से अधिक 3 को व्यक्ति को देंगे। 2 व्यक्ति ऐसा है जिनको मरण उपरांत मिले हैं और 1974 में नियम बने हैं कि मरण उपरांत नहीं दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की जो महिला है उनकी नाम क्या है? बिल्कुल सही है, मलाला यूसुफ जई है। इनके 17 वर्ष में बोलिए 17 वर्ष की आयु में मिले हैं, 2014 2014 में मिले हैं और शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिले हैं। ठीक, इसका यहाँ तक लगभग हो गया नोबेल से संबंधित। अब होगा आपका नरेगा एवं मनरेगा। वीडियो कुछ अच्छी हो रहा है, उसको वहां से रोकिएगा, तो ऊपर से रोकिएगा वीडियो। हाँ, ऊपर से यहाँ से। चलिए, तो अब जो होगा आप नरेगा एवं मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन होगा। अब वीडियो लगभग ठीक जाएगा आप लोग का। पहला क्वेश्चन इसमें आपका है कि नरेगा जो है, नरेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब संसद में पारित किया गया था? 2005 25 अगस्त। बिल्कुल सही, डेट वाइज बोले हैं। 25 अगस्त 2005 को इसको संसद में पारित किया गया। उसके बाद 7 सितंबर 1905 को अधिसूचित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसी को जो नरेगा है इसी को शुभारंभ कब किया गया? 2 फरवरी 2006। बिल्कुल सही बोले हैं, 2 फरवरी 2006 को इसको शुभारंभ किए गए। और जब बताइए इसको शुभारंभ किए गए तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। बिल्कुल सही बोले, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश के अनंतपुर के अंदबदला अनबंदला ने, सुन लीजिए बढ़िया से, मतलब बिल्कुल हद तक सही बोले हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला, उसके गांव है बंदलापल्ली, गांव से इसे प्रारंभ किया गया है नरेगा को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया गया। मनरेगा, क्वेश्चन पहले ना सुनिएगा, तो उसका जो मनरेगा कर दिया गया, अब बताइएगा मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, बोले बताइए। मनरेगा महात्मा हाँ गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। बिल्कुल सही बोले हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम इसका होता है फुल फॉर्म। और 2009 को मनरेगा को नरेगा को बदल को क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। उसी को फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जो किसने किए थे? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार बेल्जियम के कोई आदमी थे, उनका नाम बताइए कौन थे? जीन कुछ। बिल्कुल सही बोल रहे थे, जीन द्रेज है। जीन द्रेज है। अगला क्वेश्चन बेल्जियम के हैं, पहले बोल देते। अगला क्वेश्चन है आप लोग के, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को न्यूनतम कितने दिन का मतलब जो रोजगार प्रदान किया जाएगा? 100 दिन। बिल्कुल सही बोले हैं, 100 दिन का। अब बताइएगा कोई आदमी बढ़िया से, इसमें महिलाओं का हिस्सेदारी कितनी होगी? 33%। 30%। बिल्कुल सही बोले हैं सभी आदमी, 33% होगी। अगला क्वेश्चन है कि 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर देने मतलब इसको कौन सा भत्ता देगा? अतिरिक्त। हाँ, वो अतिरिक्त देगा, लेकर एक बेरोजगारी भत्ता होगा ना। वो 15 दिन तक अगर काम नहीं कीजिएगा ना, मतलब आपको काम नहीं मिलेगा, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से लगभग कितने दायरे के बीच मतलब इसका काम दिया जाएगा? 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर से अगर आपको बढ़ा को काम दिया जाए तो आप कितना रोजगारी मतलब अति लीजिएगा? उसका अतिरिक्त 10%। बिल्कुल सही है, 10% लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, इस योजना के तहत कार्य की अवधि
कितने घंटा रखा गया है? 7 घंटा। बिल्कुल सही बोले हैं, 7 घंटा रखा गया है। और दिन भी बताना है, दिन बताएंगे मुकेश जी कितना रखे दिन काम करना है उसमें आपको। दिन तो 6 दिन। बिल्कुल सही बोले हैं, 6 दिन काम करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम चरण का शुरुआत कब से कब माना जाता है? 2006 से 7। बिल्कुल सही बोले हैं, 2006 से 7 में माना जाता है। और बताइएगा आप लोग इसके अंतर्गत 2006-7 में कितने 27 जिला। 27 जिला नहीं, 27 राज्य। 27 राज्य। बिल्कुल सही बोले हैं, 27 राज्य 200 जिला हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय चरण कब से कब हुआ था? 7 से 8। उस चरण में कितने नए जिले को जोड़े गए? 130। बिल्कुल सही है, उस चरण जो 7 से 8 हुआ था द्वितीय चरण, उसमें 130 जिले को जोड़े गए। अगला बोलिएगा तीसरा चरण कब से अब तक है? अप्रैल 2008। हाँ, 2008 से लेकर के अब तक है। और एक मतलब इसका जो है, इसके शेष कितने जिले को जोड़े गए? 274। बिल्कुल सही है, इसके शेष 274 जिले को जो शामिल किए गए। अब बताइए वर्तमान में देश में कुल कितने जिले में यह योजना अप्रैल 2008 से अभी तक लागू है? 641 जिला में। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोले, 641 जिला में लागू है। कितने जिले हैं? 641 जिले में लागू है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी का विलय कर दिया गया, किस योजना में कर दिया गया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोले, ग्रामीण रोजगार योजना में कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, इस योजना का क्रियान्वयन द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इस योजना को जो मनरेगा है, इसका क्रियान्वयन किया जाता है, ये क्या जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है? 90:10 के। बिल्कुल सही है, 90 और 10 के बीच में, यानी कि 100 होगा ना तो 90 देगा लेकर के केंद्र सरकार और 10 देगा राज्य सरकार लेकर उसमें। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि जो व्यय होता है उसकी अनुपात क्या है? केंद्र 60-40। बिल्कुल सही, उसकी अनुपात है 60 और 40 है। अगला बोलिएगा, मनरेगा का गठन किस कमेटी द्वारा किया गया? इसको किया गया है मिहिर शाह कमेटी के द्वारा। मिहिर शाह कमेटी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि विश्व भर में मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा गया, विश्व बैंक ने कहा था इसे। ये कब कहा था विश्व बैंक? बिल्कुल सही बोले हैं, अप्रैल 2015 में कहे हैं। 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को विश्व स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहे हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा आज का टास्क का, मनरेगा की कार्यात्मक इकाई तथा लाभ प्राप्तकर्ता कौन है? ग्राम पंचायत। बिल्कुल सही, ग्राम पंचायत इसका कार्यात्मक इकाई है और लाभकर्ता परिवार है। क्या है? परिवार है। चलिए आज का मतलब जो कल का जो टास्क मिला था उसमें आपका ये खत्म है। अगर आप लोग भी टास्क याद करके आइएगा तो पता चलता है होगा कि कितना स्पीड से मार सकते हैं, इतना ही मार सकते हैं जितना यहाँ मारा जा रहा है। अगला आपका टास्क रहेगा पेज नंबर 16 रहेगा, न्यू एसपीडी है। जिस पेज नंबर 16 में आपको रहेगा, अगर आप पढ़ के आइएगा या कहीं में जिसे पढ़िएगा तो भारत में मुद्रा प्रणाली, कला एवं संस्कृति, विमुद्रीकरण, कला एवं संस्कृति, भारत में मुद्रा प्रणाली आपका आज का टास्क है, जिसे आज याद करके कल फिर इसी टाइम में होगा। और अब होगा आपका साइंस की बारी है, अब साइंस होगी। साइंस ये ना, तो ध्यान दीजिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित खोज जो है ये सब होगी इसमें। आज ये पूरा खोज लगभग 35 से 40 है इसमें, ये इसमें भी लगभग आपका अगर वैसे क्वेश्चन गिना जाए तो 100 प्लस से हो जाएगा। बताइएगा आप लोग कि डायबिटीज का जो आविष्कार किसने किए थे? डायबिटीज वाटसन। बढ़िया से बैठिए जी। डायबिटीज का आविष्कार किए थे आपको बेंटिक ने किए थे। किसने किए थे? बेंटिक ने किए थे। अब बताइएगा आप लोग आरएनए के खोज किसने किए थे? ये आविष्कार वैज्ञानिक का नाम वाटसन के। बिल्कुल सही बोले, वाटसन, हाँ वाटसन एवं ऑर्थर अर्ग ने किए थे। आरएनए का और वाटसन ऑर्थर अर्ग ने किए थे, और डीएनए किए थे वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। डीएनए किए थे वाटसन एवं क्रिक,
और आर्य ने किए थे वाटसन एवं ऑर्थर अर्ग ने किए थे। ठीक है, अब बताइएगा आप लोग कि जनवरी 1994 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए समिति का गठन किया गया था। वो कौन प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री का नाम बोलिए। 2000 नहीं, 1994 ईस्वी में जो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी अध्यक्षता में? नहीं, इंदिरा गांधी कहाँ से? 94 में हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनके अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिसर की स्थापना कब हुआ है? ईस्वी बोलना है। बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन 1942 में इनके किया गया था। 1942 रिपीट ना कीजिए, 1942 में इन्हें किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 18 मई 1974 में पोखरण में भारत का पहला परीक्षण परमाणु का विस्फोट किया गया था। बताइएगा कि पोखरण किस राज्य में पड़ता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पोखरण है, राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का होगा, पहले परमाणु परीक्षण जो 24 वर्ष बाद, पहले परमाणु परीक्षण के 24 वर्ष बाद दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे, ये कब किए गए? 1998। बिल्कुल सही बोले हैं, 1998 में किए थे। और इनका जो दूसरा परमाणु परीक्षण था, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे। ये एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु के निरीक्षण कर रहे थे। वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, वो शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। अक्सर कंफ्यूजन दोनों बहुत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि स्वतंत्र एवं रक्षा अनुसंधान विकास विभाग को गठन कब किया गया? इसका किया गया 1980 ईस्वी में किया गया। कब किया गया है? 1980 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि सतह से सतह पर मार करने वाला अग्नि का पहला परीक्षण कब किया गया? नहीं, इसका किया गया 22 मई 1989 ईस्वी को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर में इन्हें किया गया है। अग्नि का जो किया गया है 1979 ईस्वी को उड़ीसा के बालासोर जिला के चांदीपुर के अंतरिम में परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जमीन से आकाश से मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र आकाश का प्रथम परीक्षण जो है कब किया गया था? 1990। बिल्कुल सही बोले, 1990 में चांदीपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 1989 में किया गया, और इसे भी चांदीपुर से ही किया गया। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र जो नाग का सफल परीक्षण चांदीपुर से किया गया, ये कब किया गया? बिल्कुल सही बोले, 1990 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, भारत का युद्ध टैंक अर्जुन का सफल परीक्षण जो किया गया 1993 में, 15 जून 1993 को किया गया था, जिसे 7 अगस्त को भारतीय सेना में शामिल किया गया। 7 अगस्त ईस्वी बोलिएगा कब किया था? भारतीय सेना में इसे शामिल किया गया 1996 में किया गया। कब किया गया? 96 में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? नहीं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्कॉड से किया जाता है। किसे किया जाता है? एस्कॉड से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया तथा केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया था? 1948 नहीं, 1954 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1954 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग का होगा कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जिसे 4 अक्टूबर 1997 के सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। ये तो पूरा क्वेश्चन आंसर सही हो गया। 4 अक्टूबर 1957 के द्वारा सोवियत संघ को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? मुंबई। तारापुर भारत है ना, भारत है, तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ में स्थित है? निकोबार। नहीं, ये छोटा सा राज्य है जो कि लगा हुआ है उससे जिसका नाम गोवा है। क्या है जिसका नाम? अंडमान। गोवा। गोवा। अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? हाँ, ये अप्सरा है, जिसे ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना 1900 ईस्वी में किया गया। बताइए 1900 कब किया गया? ये कुछ बोल रहे थे आंसर, ये 1987 में किया गया है। कब किया गया है? 1987 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग कि संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन सी थी? पूरा एशिया का ये था कि ये अप्सरा था। कौन थे? अप्सरा ही था। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से कहां से छोड़ा जाता है? जगह का नाम बोलिएगा। बीकानेर से छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है? बीकानेर से छोड़ा जाता है। बीकानेर शायद आंध्र प्रदेश में, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश बीकानेर से छोड़ा जाता है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? ब्रह्मपुत्र को इसे शामिल किया गया था 13 अप्रैल 2000 ईस्वी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश में निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंक पोत कौन सा है? स्वदेश में निर्मित सबसे बड़ा, अब शायद बदल भी जा सकता है, क्या विक्रांत भी आया स्वदेश में निर्मित, लेकिन उस समय के अनुसार INS आदित्य थे। आ गया है, अब ये हो गया है। कौन बोले थे? विक्रांत हो गया है, हो सकता है, लेकिन अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुआ था? इसरो जिसे बोलते हैं। 1969। बिल्कुल सही बोले, 1969 में हुआ है। आप बताइए क्वेश्चन और बताइएगा, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका इनसेट 2A। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? आयोग और विभाग का इसका स्थापना हुआ था आपको 1972 ईस्वी में हुआ था। 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि रडार का अर्थ क्या होता है? रडार होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग। रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1983 में किए थे। किसने किए थे? ये किए थे इंदिरा गांधी ने किए थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुआ था आपको 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसका हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग इससे संबंधित है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि याद करके आइए होइएगा। अगला क्वेश्चन है, सुन लीजिए अच्छी से, चिकित्सा जो ये है आपको, गर्भ निरोधक गोली की खोज किसने किए थे? बेंटिंग। नहीं, गलत आंसर है आपका। इस गर्भ निरोधक गोली की खोज किए थे पिनकस ने किए थे। कौन किए थे? पिनकस ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, रक्त ट्रांसफ्यूजन का खोज किसने किए थे? नहीं, ये भी कोई आंसर आपका गलत है। इसका कार्ल स्टीनर ने किए थे। कार्ल स्टीनर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी आंसर गलत है बिल्कुल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ कथी लाएगा? नहीं, इंसुलिन बेटिंग एवं बेस्ट। बिल्कुल सही बोले, बेंटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हैजा का टीका का खोज किसने किए थे? बिल्कुल गलत आंसर है, रॉबर्ट कोच ने किए थे। रॉबर्ट कोच ने किए थे। सुनिए कुछ अच्छी ढंग टीबी के जो है ना, टीबी के कीटाणु के खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने। किसने किए थे? रॉबर्ट कोच ने किए थे टीबी कीटाणु के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने किए थे? इसको किए थे रोनाल्ड रोस ने किए थे। रोनाल्ड रोस ने किए थे। टाइफाइड के कीटाणु की खोज किसने किए थे? इसके किए थे ई वर्थ ने किए थे। ई वर्थ ने किए थे। पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु की खोज किसने किए थे?
इसके किए थे कीटाजारो ने किए थे। किसने किए थे? कीटाजारो ने किए थे। अगला क्वेश्चन बोले चेचक का टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। बिल्कुल सही है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, चेचक का खोज एडवर्ड जेनर। अगर बीसीजी का टीका का खोज किसने किए थे? बीसीजी ये हो गया यूरी कालमेट ने किए थे। किसने किए थे? यूरी काल में। यूरी कालमेट ने किए थे। अगला हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किए थे? इसका आंसर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग की खोज किसने किए थे? बेटिंग नहीं, आइजक मैन ने किए थे। आइजक मैन ने किए थे। अगला डीडीटी की खोज किसने किए थे? डॉक्टर पॉल मुलर ने किए थे। डॉक्टर पॉल मुलर ने इसे खोज किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अल्ट्रा किरण से चिकित्सा का जो खोज किए तो किसने किए थे? अल्ट्रा किरण से चिकित्सा का खोज किए थे पिनमैन ने किए थे। किसने किए थे? पिनमैन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स कोड जो है ना उसका खोज किसने किए थे? इसका को किए थे हरगोविंद खुराना ने किए थे। हरगोविंद खुराना ने किए थे। अगला क्वेश्चन हाइड्रोफोबिया का इलाज किया जाता है, किए थे किसने? इसको किए थे लुई पास्चर ने किए थे। लुई पास्चर ने सल्फा ड्रग्स का जीडोमोर्ट ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पोलियो का टीका खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। पोलियो का एडवर्ड जेनर ने। जॉन साल। बिल्कुल सही, जॉन आर साल्के ने किए थे। रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे। बिल्कुल सही, विलियम हार्वे ने किए थे। अगला बैक्टीरिया का खोज बैक्टीरिया के लुई वैन हुक ने किए थे। लुई वैन हुक ने किए थे। अगला क्वेश्चन होम्योपैथी चिकित्सा की खोज किसने की? हैनीमैन। बिल्कुल सही, हैनीमैन ने किए थे। आप बताइए एंटीसेप्टिक सर्जरी के खोज किसने किए थे? इसका जोसेफ लिस्टर ने किए थे। कौन किए थे? जोसेफ लिस्टर ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, क्लोरोफॉर्म की खोज जो किए थे किसने किए थे? इसका जेम्स हैरिसन ने किए थे। जेम्स हैरिसन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि पेंसिलिन का खोज किसने किया? बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किसने किए थे? इसके खोज किए थे बॉक्समैन ने किए थे। बॉक्समैन ने किए थे। अगला है क्वेश्चन है आप लोग का कीटाणु सिद्धांत किसने दिए थे? इसे दिए थे लुई पास्चर ने दिए थे। लुई पास्चर ने दिए थे। अगला है कीटा डिप्थीरिया का खोज किसने किए थे? इसे की इसका खोज किए थे क्लेव ए लोफर। यानी कि नामो है। अगला क्वेश्चन उत्परिवर्तन के सिद्धांत खोज किसने किए थे? डार्विनवाद। उत्परिवर्तन के किए थे हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज ने किए थे। विकासवाद के सिद्धांत की खोज किसने किए थे? डार्विनवाद। विकासवाद की खोज किए डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने किए थे। कोशिका का खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का जीवाणु का खोज किसने किए थे? बेटिंग लुई वैन हॉक ने किए थे। किसने किए थे? लुई वैन हॉक ने किए थे। भारत में हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किए थे? वेणुगोपाल ने किए थे। वेणुगोपाल ने किए थे भारत में हृदय प्रत्यारोपण की खोज। अगला वाला ये मलेरिया परजीवी का खोज किसने किए थे? इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस ने किए थे। इसका आंसर रोनाल्ड रोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायरस यानी विषाणु की खोज किसने किए थे? इवान विस्की ने किए थे। किसने किए थे? इवान विस्की ने किए थे। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने किए थे? ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किए थे वाल्टर लिली लेहल। वाल्टर लिली लेहल ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी का खोज किसने किए थे? पारिस्थितिकी की खोज रिटर ने किए थे। किसने किए थे? रिटर ने किए थे। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग याद करके नए आए थे, पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने किए थे? एजी ट्रांसले ने किए थे। एजी ट्रांसले ने किए थे, इसीलिए कल कम टास्क दे रहे थे। एजी ट्रांसले ने किए थे। बाकी रिवीजन हो गया है, तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, फिर से नहीं किया जाएगा। अगर कल का टास्क ले लीजिए, कल का टास्क हो जाएगा आप लोग का इसी का जो है ना, इधर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कल का इसका टास्क रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।